कभी सोचा है एक कमजोर बिखरी हुई कौम को सिर्फ एक इंसान ने एक ख्वाब देकर एक मुल्क में बदल दिया। ऐसा इंसान जो बोला कम मगर जब बोला तो दुश्मन भी सुनकर चुप हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, वो शख्सियत जिन्हें हम बाबाए कौम कहते हैं और जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। मगर सवाल ये है, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उन्हें यह ख्याल कैसे आया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों की कुर्बानी दी। आज हम कायदे आजम की जिंदगी की वो झलक दिखाएंगे जो शायद आपने कभी इस अंदाज में न सुनी हो। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई था। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। जी हाँ, उस वक्त कराची ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, आज का पाकिस्तान। उनका ताल्लुक एक गुजराती ताजिर घराने से था जो इस्माइली शिया बिरादरी से ताल्लुक रखता था। उनके वालिद पूंजा जिन्ना कपड़ों के ताजिर थे और वालिदा मीठी बाई एक सादा और नेक दिल खातून थीं। उनके 8 बहन भाई थे और उनमें से फातिमा जिन्ना बाद में उनकी सबसे बड़ी मददगार बनी। उन्होंने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसा तुल इस्लाम स्कूल से हासिल की, फिर क्रिश्चियन मिशन स्कूल से। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया जहां लिंकन्स इन से वकालत की तालीम मुकम्मल की। और क्या आप जानते हैं, लिंकन्स इन में उन्होंने इसलिए दाखिला लिया क्योंकि वहां हजरत मोहम्मद का नाम कानून साजों में सर फहरिस्त था। ये बात उनके ईमान और शाऊर दोनों की गवाही है। नदर की जिन्ना तालिब इल्म के तौर पर बहुत संजीदा और माजबी थे। न फजूल वक्त जाया करते, न बहस मुबाहसों में उलझते, बस अपनी किताब, अपना मकसद और खुददारी। क्या आज हम में से कोई इस किरदार का आधा भी अपना ले? क्या हम खुद को संवार सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ जब वो वापस हिंदुस्तान आए तो बम्बई में उन्होंने वकालत शुरू की। वो बहुत जल्द एक कामयाब वकील बन गए। ब्रिटेन में तालीम के असरात उनकी शख्सियत से झलकते थे। वो केस की तैयारी दिन रात करते और जब दलीलें देते तो जज भी मुतासिर हो जाते। उनकी कानूनी काबिलियत ने उन्हें जल्द ही सियासत में नुमाया मकाम दिला दिया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी थे। कायदे आजम और गांधी दोनों का मकसद ब्रिटिश राज से आजादी हासिल करना था, मगर रास्ते अलग थे। गांधी मजहब को सियासत में लाना चाहते थे जबकि जिन्ना मुकम्मल सेक्युलर निजाम के हामी थे। कायदे आजम ने कहा, मजहब हर फर्द का जाती मामला है, उसे रियासत के साथ न जोड़ो। यही सोच उनकी क़यादत को मुख्तलिफ बनाती है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और जल्द ही जिन्ना इसके बड़े रहनुमा बन गए। 1929 में उन्होंने दिल्ली में 14 निकात पेश किए जो बर्रे सगीर के मुसलमानों के हकूक का आईना थे। इन निकात में मजहबी आज़ादी, अक़लियतों के हकूक, तालीम, संस्कृति और माशी तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। ये निकात बाद में क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बने। कायदे आज़म यानी अजीम रहनुमा का खिताब उन्हें 1938 में देवबंद मकतब फ़िक्र के मौलाना मजहरुद्दीन ने दिया। बाद में ये लक़ब उनकी पहचान और मोहब्बत की निशानी बन गया और बाबा कौम ये उनके एहसानों का बदला था जो हम कभी भी चुका नहीं सकते। शुरू में वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हिमायती थे, मगर जब देखा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनके कल्चर, उनकी ज़बान, उनके मजहब को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो बोले, हम एक अलग कौम हैं और हमें एक अलग रियासत चाहिए। उसी लम्हे पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं, एक मिशन बन गया। अगर बात करें पाकिस्तान के लिए उनके कुर्बानियां, तो उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सियासत के लिए कुर्बान किया। उनकी पहली बीवी रती बाई का इंतकाल हो गया और वो दोबारा कभी न शादी कर सके। जब आज़ादी का वक्त करीब आया, कायदे आज़म को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी लाहक हो चुकी थी, मगर उन्होंने अपनी बीमारी खुफिया रखी क्योंकि अगर दुश्मनों को खबर हो जाती तो वो पाकिस्तान के क़याम को रोक सकते थे। उन्होंने बम्बई में अपनी आरामदेह जिंदगी, बड़ी वकालत की कमाई, अपना मुकाम सब छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक मजलूम कौम को आज़ादी दिलवाना चाहते थे। आखिरी कई सालों तक वो न रात को चैन से सो सके, न दिन में आराम कर सके। मीटिंग्स, जलसे, लेखन, यात्राएं और ये सब कुछ एक बीमार शरीर के साथ। कायदे आजम के पास गाड़ियां थीं, रोल्स रॉयस, पैकर्ड आदि, मगर उन्हें इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं था। कराची, लाहौर और बम्बई में उनके मकान थे, मगर उन्होंने वो सब इस कौम के नाम कर दिए। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी ज्यादातर जायदाद तालीमी इदारों, अस्पतालों और अवाम की भलाई के लिए वक्फ कर दी। 11 सितंबर 1948 शाम के वक्त कायदे आजम
इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहा जाता है कि उनके आखिरी अल्फाज थे अल्लाह पाकिस्तान। कितना बड़ा जुमला, कितना बड़ा सबक। उनकी 2 जनाजे की नमाजें अदा की गईं, एक सरकारी तौर पर और दूसरी उनके करीबी रिश्तेदारों के मसलक के मुताबिक। तो सोचिए, वो इंसान जिसने अपनी सेहत, जवानी, दौलत, सुकून और यहाँ तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। क्या हमने उनके दिए हुए पाकिस्तान के साथ इंसाफ किया? क्या हमने उनका सपना पूरा किया? क्या हमने शिक्षा, एकता, कुर्बानी और खुददारी को अपनाया? कभी नहीं। अब भी वक्त है खुद को बदलने का और पाकिस्तान को बनाने का। अगर आपको लगता है कि कायदे आजम सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें झंझोड़ती है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी जान सके कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है। कमेंट में लिखिए आपको कायदे आजम की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद।